कौन सा शेयर चुना है आपने? देखिए, हमने चुना है मॉइल मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ये एक ऐसा शेयर है जो बहुत ही डिफरेंट कंपनी है। तमाम सरकारी कंपनियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अलग आपको दिखेगी। अलग इसलिए क्योंकि एकमात्र कंपनी है भारत की सबसे बड़ी जो मैग्नीज ओर बनाती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी है। 56% केंद्र की और करीब 9.25% महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की है। लिस्ट में कौन सा शेयर है? आज हम जितने भी स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं उन सारे स्टॉक्स में से जो सबसे कम सरकार की हिस्सेदारी रखती है वो कंपनी है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 54.80% की है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का एक ओवरहैंग बना रहता है इन सारे सरकारी कंपनियों का, वो इस कंपनी से एक तरह से हट चुका है या फिर खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी ऑलरेडी 54.80% पे आ चुकी है। एक नवरत्न कंपनी है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की या फिर लॉजिस्टिक्स की सेवाएं देती है। बल्कि कंपनी का प्रेजेंस इतना बड़ा है कि कंटेनर रेल कार्गो में कंपनी की लगभग 79% का मार्केट शेयर है। और इतना ही नहीं, कंपनी के पास लगभग 60 कंटेनर 17 में ही इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है। जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी, लेकिन हमारा मानना है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाकी है या फिर ज़बरदस्त पोटेंशियल रखती है कंपनी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे ही ये आ जाएगा वैसे ही कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहने वाला है या फिर एक बहुत ही बड़ी की बेनिफिशियरी रहेगी इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी कह सकते हैं हिंदुस्तान की है, और कॉनकॉर तो जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी फ़ायदे की बात होगी। सस्ते दरों पर कर्ज वो उठा पाएंगे और भी ढेर सारे फ़ायदे होंगे। तो कॉनकॉर एक और कंपनी है जो आप रख सकते हैं रडार पर। ख़ासतौर से जीएसटी लागू होने के बाद लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए कारोबार जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, बाजार के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्हें पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर फोकस करना चाहिए। एक और स्टॉक ऐसा ही बेहतरीन लेकर आई हैं दीपाली राणा, और दीपाली के पास जो शेयर है मुझे लगता है वो तो कई गुना होने की ताकत रखता है। बताइए दीपाली। शुक्रिया अनिल, बिल्कुल ताकत रखता है कई गुना होने की। आरसीएफ है मेरा स्टॉक। पहले कुछ बेसिक डिटेल्स व्यूअर्स को दे देते हैं। मिनी रत्न कंपनी है ये, सरकार की करीब 75% हिस्सेदारी है। फर्टिलाइजर और केमिकल का उत्पादन कंपनी करती है। 2 प्लांट्स हैं, एक ट्रॉम्बे में है और एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अब ट्रिगर्स क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। एक तो केमिकल का जो आउटपुट है वो आउटलुक जो है वो बहुत इंप्रूव हो रहा है। पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आए थे तो मैनेजमेंट खुद ये बोलकर गया था हमारे चैनल पर भी कि जल्द ही जो उनका केमिकल प्लांट है जो पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा है उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो केमिकल सेक्टर से जो आउटलुक इंप्रूव हो रहा है उसका फ़ायदा इसे मिलेगा इस कंपनी को। दूसरा, ये जो सबसे बड़ा ट्रिगर है आने वाले समय में आरसीएफ के लिए वो है इसका बड़ा लैंड बैंक। मुंबई में बहुत ज़मीन है कंपनी की, बहुत प्रॉपर्टी है, और जब रियल एस्टेट एसेट से वैल्यू अनलॉक होगी तब पोटेंशियल रखेगा ये स्टॉक कई गुना बढ़ने का। तो जाने जाते हैं बेहतरीन जैकपॉट शेयर के तौर पर। आशीष, क्या ऐसा ही कुछ जैकपॉट टाइप का शेयर है आज आपके पास? उम्मीद तो है कि अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ये स्टॉक। ये कंपनी है बामर लॉरी। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शायद आपको नजर ही नहीं आएगा सरकार की हिस्सेदारी है, तो उस कंफ्यूजन को पहले दूर कर दूं। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग में आपको नजर आएगा बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स का 62% हिस्सा। अब इस बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स में असल में केंद्र सरकार की ऑलमोस्ट 60% की हिस्सेदारी है, तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार इसमें ऑलमोस्ट 37% के आसपास की होल्डिंग रखती है। ये कंपनी 150 साल पुरानी है और आज एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दोनों में प्रेजेंस रखती है। 6 बिजनेस यूनिट्स हैं इस कंपनी के। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में है, ग्रीसेस और लुब्रिकेंट्स बनाने का काम है, लेदर केमिकल्स बनाती है, ट्रैवल और वेकेशन का एक वर्टिकल है इस कंपनी के पास, लॉजिस्टिक्स में है, और रिफाइनरी और ऑयल फील्ड सर्विसेज भी ये कंपनी मुहैया कराने का काम करती है। इस कंपनी को रडार पे रखें। तगड़ा फाइनेंशियल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी चार्ट कर रही है ऑफ लेट, और जो पीडब्ल्यूसी कंसल्टेंट के तौर पे आया है, और रियल एस्टेट के जो तगड़े एसेट्स हैं, ये सब मिलाकर एक अच्छा बेट हो सकता है। और मैं हाल ही में आशीष कोलकाता गया था। हाँ। इस कंपनी का हेडक्वार्टर और वेयर हाउस वहाँ कोलकाता में, तो मैंने घूमते वक्त उस पर नजर डाली। क्या जबरदस्त प्रॉपर्टीज है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और कारोबार तो बेहतरीन है ही। कमाल दिखाने वाला स्टॉक है ये भी लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका बनता है। तो बामर लॉरी कम सुना कम जाना पहचाना नाम है, जैसा आशीष कह रहे थे कि उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में साफ तौर पर नहीं दिखता कि सरकारी कंपनी, लेकिन है ये सरकारी कंपनी, तो इस पर भी करिए फोकस करते हैं। हेमंत, आपके साथ, आपके पास तो कोई न कोई बड़ा दमदार आइडिया होगा। बताइए कौन सा शेयर चुना है? टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये वो सरकारी कंपनी है जो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करती है, और अब तक तो ये
पीएसयूज को आप देखिए बड़े कर्ज देती थी, और अब ये प्राइवेट कंपनियों को भी कर्ज देगी, बड़े होटल्स को कर्ज देने का कामकाज करेगी। जिस तरह से सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी कर्ज मिलेगा, और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो दरअसल इस काम को करने के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और आप देखिए ये स्टॉक है जिस पर करिए फोकस। और अब चलते हैं दिल्ली, प्रियंका है हमारे साथ। प्रियंका बताइए, आपके लिस्ट में कौन सा शेयर और क्यों पसंद किया आपने? मैं जो नवरत्न शेयर लाई हूं उसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। और नाम से ही जाहिर है कि शिपिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है। ये एक मेन लाइन कैरियर है जो भारत से सामान को बाहर ले जाती है और बाहर से सामान को भारत लेकर आती है। इसकी एक खास बात जो मुझे पता चली जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जो कि LNG के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसके लिए एक्सक्लूसिव वेसल टाई अप भी इन्होंने कर रखा है, और LNG का इस्तेमाल भारत में पेट्रोकेमिकल बिजनेस और इन सब में काफी होता है। साथ ही पावर प्लांट्स में भी LNG की जरूरत है और सरकार के लिए LNG ये लाती है। इसके पास स्पेशलाइज्ड वेसल्स है। वैसे इनकी फ्लीट में ऑयल टैंकर्स हैं, बल्क कैरियर्स हैं, वेसल्स हैं, गैस कैरियर्स हैं। ग्लोबल व्यापार जैसे जैसे बढ़ेगा उसका फायदा शिपिंग कॉर्पोरेशन को मिलेगा। और हम देख रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में जो अभी सुधार की बातें निकल कर आ रही हैं उससे इसको फायदा मिलते हुए हम देखेंगे। क्रूड की कीमतें भी बढ़ती हैं तो फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन को फायदा होता है, और अभी हम जारी हैं उससे इसको फायदा मिलते हुए हम देखेंगे। क्रूड की कीमतें भी बढ़ती हैं तो फिर शिपिंग कॉर्पोरेशन को फायदा होता है, और अभी हम देख ही रहे हैं क्रूड में जिस तरह का उबाल देखने को मिल रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन है एक और बेहतरीन कंपनी, और चूंकि दिल्ली में प्रियंका के साथ ही मुग्धा है तो मैं सोच रहा हूँ अगला स्टॉक भी मुग्धा से ही पूछ लिया जाए। मुग्धा बताइए, कौन सा बेहतरीन शेयर है आपकी लिस्ट में आज? बहुत ही बेहतरीन शेयर है हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप देखें पिछले एक साल में कॉपर की प्राइसेस कॉमिक्स पर 23% बढ़ी हैं, लेकिन इस स्टॉक ने ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। जब लास्ट क्वार्टर में इसके नतीजे आए और बेहतरीन नतीजे, प्रॉफिट 322% बढ़ा, तब जाके लोग जगे इसके स्टॉक के बारे में और बहुत अच्छा अपसाइड उसके बाद देखा है स्टॉक ने। लेकिन अभी अपसाइड बहुत बाकी है क्योंकि मेटल्स की जो प्राइसेस है उसका टर्न अराउंड हो चुका है। अब अगले कुछ एक साल कीमतों में एक पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की बात सारे एनालिस्ट कर रहे हैं, तो वो बात की है। अब आपको बता दूं ये स्टॉक, इस कंपनी ने डिसाइड किया है एक्सपैंड करने के लिए। करीब ये एक्सपैंड कर रहे हैं 3.5 MTPA से 12.4 MTPA, यानी कि मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन है जिसके ऊपर खर्चा ये कर रहे हैं करीब इस वक्त 3,200 करोड़ का। और जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो जाएगा बढ़कर 3,500 टन से बढ़कर ये पहुंचेगा 1.2 लाख टन। कैप्स हैं, लार्ज कैप्स बनने की ताकत रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो में दे सकते हैं दमदार रिटर्न। 7 शेयर हम बता चुके हैं, 2 और शेयर बाकी है। और अब चलता हूं मैं नेहा आनंद के पास। नेहा बताइए, कौन सा शेयर है आपके पास? एक चमचमाता हुआ रतन है कोचिन शिपयार्ड। जैसा कि ये नाम आप सुन रहे हैं उससे बता देती हूँ कि काम क्या करती है। इस कंपनी का काम बेसिकली पानी के जहाज बनाना, उसकी मरम्मत करने का है। 39% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। कुछ बड़े ही कॉम्प्लेक्स रिपेयर प्रोजेक्ट्स ये अपने पास्ट में कर चुकी है। इस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है, सरकार की 75% हिस्सेदारी है। अब अगर हम इसके ऑर्डर पाइपलाइन को देखें तो ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट्स इसे हाल फिलहाल में मिले हैं। इंडियन नेवी से 5,400 करोड़ का इसे 8 वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, हाल फिलहाल में मिला है। इसके अलावा मई 2016 में ही भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया हुआ इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी है, ग्लोबल स्तर की ये एक शिप रिपेयर फैसिलिटी है 970 करोड़ की, उनका भी प्रोजेक्ट इन्हें मिला है। यहाँ पर ये शिप लिफ्ट सिस्टम पर काम करेंगे और माना जा रहा है कि इसकी जो पूरी कैपेसिटी है 85 वेसल्स को एक साथ रिपेयर करने की होगी। सिर्फ यही नहीं, हाल फिलहाल में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया जिसके तहत ये हावड़ा में नेवी का एक शिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तकरीबन 150 करोड़ की, उसको भी सेटअप करेंगे। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के आसपास 4-5 बहुत आइडल डॉक्स पड़े हैं जिनमें बहुत अच्छी शिप रिपेयरिंग की क्षमता इन्हें नजर आ रही है, उस पर भी यहाँ काम जारी है। नवरत्न की इस श्रृंखला को पूरी करते हैं। नवा रत्न है हुडको, और ये इस वक्त तो मिनी रत्न कंपनी है लेकिन पक्के तौर पर नवरत्न और महारत्न बनने की ताकत रखती है। सरकार के हाउसिंग इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का ये कारोबार करती है, और ख़ासतौर से शहरी इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार होता है वहाँ पर ये कंपनी फाइनेंस करती है। और इन इलाकों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे डेवलपमेंट होने वाला है। सबसे बढ़िया बात इस कंपनी के लिए क्या है, इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बहुत ही कम है, इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। दूसरा ये कि इनकी क्रेडिट रेटिंग है बेहद मजबूत। सबसे बढ़िया बात,
जो एक फाइनेंस कंपनी में होनी चाहिए वो कि आप अपने बैड डेब्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ीरो है एनपीए इस कंपनी के, ज़ीरो एनपीए। और आप एक और देखिए कहाँ एनबीएफसी इतने महंगे महंगे दामों में ट्रेड कर रही है, इतनी भाग चुकी। तो उसी तरह थोड़ा लंबा सही लेकिन मिलता जुलता कारोबार, और ऐसे में हमें लगता है कि ये वो स्टॉक है जो 5 सालों के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में रख के भूल जाना चाहिए। ये इतनी बेहतरीन कंपनी है कि आपको स्लो स्टडी मजबूत रिटर्न देगी। बाजार कहीं भी जाए ऊपर नीचे कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और उसके ऊपर जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, सस्ते घरों की स्कीम पर जो फोकस है और ख़ास तौर से बड़े शहरों में, उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो बिजनेस के लिए आउटलुक बेहतर है, क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, बैलेंस शीट मजबूत है, सस्ते दामों पर ये कर्ज लेती है, सस्ते दामों पर देती है। तो ऐसे में कारोबार बढ़ने वाला। तो हुडको एक और स्टॉक है जो हमें लगता है कि 5 साल के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए ताकि ये नवरत्न का पोर्टफोलियो आपका हो सके पूरा। आप सब लोग